इल्यूमिनाटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसके एग्जिस्टेंस को 300 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ इससे जुड़ी हुई कहानियां ही सुन रखी हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि किसी मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। इस सोसाइटी पर यकीन करना ना करना अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम इसको सच मान लें तो हमें दुनिया समझने का एक नया रास्ता मिलेगा जो डरावना भी है और हर तरीके से अलग भी है। माइकल जैक्सन, मैडोना, डोनाल्ड ट्रम्प, क्वीन एलिजाबेथ, न्यूटन, इन सेलिब्रिटीज को अक्सर इस सोसाइटी के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज इस सोसाइटी के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। आज लोग जब भी इस सोसाइटी का नाम लेते हैं तो इसको अक्सर सैटन्स, पैरेलल वर्ल्ड, एलियंस, सैटन वर्शिप और डीमंस के साथ जोड़ते हैं। 1991 में CIA के आर्काइव्स में एक बुक शाया होती है जिसका नाम होता है ब्लड लाइन ऑफ द इल्यूमिनाटी। इस बुक के स्टार्टिंग पेजेस पर यह लिखा हुआ था कि जितने भी इस इल्यूमिनाटी से लोग जुड़े हुए हैं ये सैटन्स एलीट हैं। आज भी इस दुनिया में जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है उसका ताल्लुक भी इसी सोसाइटी के साथ जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल US के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के मर्डर को भी इस सोसाइटी के साथ जोड़ा जाता है। 22 नवंबर 1963 में इनका कत्ल कर दिया जाता है। ये कत्ल किसने किया आज तक पता नहीं लग सका। ये अमेरिका की आज तक की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। इसका सुराग ढूंढने की बड़ी कोशिश की मगर अभी तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिल सका। इस दौरान एक बड़ी अजीब चीज़ होती है। जब प्रेसिडेंट का कत्ल होता है वहाँ पर एक अजीब लेडी को देखा जाता है, मगर जैसे ही प्रेसिडेंट पर गोली चलती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके हाथ में कैमरा नुमा जैसी एक चीज़ भी थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो एक गन थी। उस लेडी को द बबुश्का लेडी का नाम दिया जाता है। वो लेडी कहाँ से आई, कहाँ चलेगी, आज तक पता नहीं चल सका। इसी तरह दुनिया के सबसे फेमस सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन के मर्डर मिस्ट्री को भी इसके साथ जोड़ा जाता है और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि माइकल जैक्सन का ताल्लुक भी इसी इल्यूमिनाटी के साथ था। आजकल इंडिया के एक बड़े फेमस सिंगर हैं जिनका नाम है दिलजीत दोसांझ। इसको भी इल्यूमिनाटी का मेंबर बताया जाता है। आजकल वो एक वर्ल्ड टूर कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है दिल इल्यूमिनाटी। अब इस तरह का नाम रखने का मकसद क्या है? वो एकदम से इतने बड़े फेमस कैसे हो गए हैं? इनकी टिकट्स की प्राइसेस भी लाखों में होती है मगर फिर भी हाउसफुल होता है। इनसे बड़े इंडिया में सिंगर्स हैं मगर वो इंडिया में इतना बड़ा कॉन्सर्ट नहीं कर सकते जितने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स ये इंडिया से बाहर कर रहे होते हैं। आपने अक्सर इस सिंगर को इस तरह फेमस ट्राइंगल बनाते हुए भी देखा होगा। इसके अलावा 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन, 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 21st सेंचुरी में 9/11 को भी इस सोसाइटी के साथ जोड़ा जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इल्यूमिनाटी है क्या? ये कहाँ से है? इसका जन्म कैसे हुआ? क्या ये वाकई ये सोसाइटी है या बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है? सबसे पहले इसके बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में जानते हैं। 18th सेंचुरी में जेसुस का राज चलता था। वो आम लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते थे। बेसिकली ये क्रिश्चियन लोग थे और सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। ये सुपरस्टिशन टाइप लोग थे। ये क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। तो उस वक्त जर्मनी में एक शख्स था जिसका नाम होता है एडम वेजहोफ। ये इन लोगों से एग्री नहीं करता था। वो इस चर्च की डोमिनेशन के खिलाफ था। वो एक बहुत फेमस प्रोफेसर था। उसके मुताबिक रिलीजन और साइंस एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते बल्कि ये तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लोगों को इन दोनों में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रोफेसर एडम अपनी यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट के साथ मिलकर 1 मई 1776 में ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये खुद को परफेक्टिविस्ट कहते हैं। परफेक्टिविस्ट उन लोगों को कहा जाता है कि जो सोसाइटी को बेहतर करने के लिए उसको बदलना चाहते हैं। तो इस तरह इस इल्यूमिनाटी का जन्म होता है। लोग इल्यूमिनाटी को इस सिंबल के साथ जोड़ते हैं। इस सिंबल में ट्राइंगल में एक आपको आई नजर आती है जिसको द आई ऑफ प्रोवाइडर भी कहते हैं या ऑल नोइंग आई भी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि खुदा की आंख आपको हमेशा देख रही है, इसलिए आपको ह्यूमैनिटी को अपनाना चाहिए। इस इल्यूमिनाटी का मकसद इस पूरी दुनिया को बदलना था। ये 5 लोग ये पूरा नहीं कर सकते थे। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से रिच और इन्फ्लुएंसर्स लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग इनके साथ जोड़ना शुरू हो गए। कुछ ही सालों में इनके मेंबर्स की तादाद हजारों में पहुंच गई। जैसे जैसे ये इल्यूमिनाटी बड़ी होती जा रही थी तब के हुक्मरानों को डर लगना शुरू हो गया कि कहीं उनकी पावर ना चली जाए। वो किसी भी सूरत अपनी पावर को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पावर को बचाने के लिए इस सोसाइटी पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 1784 में चार्ल्स थ्रेडर ने इस सोसाइटी को बैन कर दिया और इसके तमाम मेंबर्स को कैद कर लिया। जब ये क्रैकडाउन खत्म हुआ तब इल्यूमिनाटी के सिर्फ 30 या 40 मेंबर ही बच गए थे। मगर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स बच जाते हैं उन्होंने 1800 में इस सोसाइटी को दोबारा ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इस बार इनका मकसद कुछ और होता है। इस बार उन्होंने अपने तमाम ऑपरेशंस को सीक्रेट कर दिया ताकि दोबारा इन पर
कोई भी क्रैकडाउन ना हो सके। ये किसी मजहब को नहीं मानते थे, लोग इसको एलियंस या डेमन्स के साथ कंपेयर करते थे। इनफैक्ट इन्होंने शैतान की पूजा करना भी शुरू कर दी थी। कहते हैं कि इल्यूमिनाटी में लोग अपनी रूह को शैतान को बेच देते हैं। इस तरह वो अपनी रूह को बेचकर ही इस सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। इस सोसाइटी में वो लोग शामिल होते हैं जिनको दौलत और शोहरत चाहिए होती है। इस सोसाइटी में बड़े बड़े सियासतदान, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं। इस सोसाइटी में मौजूद लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास एक ऐसा इल्म है जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है, इसलिए हमें वो इस पूरी दुनिया से बेहतर बनाता है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनके पास बाबिल की तहजीब का काला जादू है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनके हाथ तख्ते सुलेमानी के नीचे दफन नुस्खे लग गए हैं। सच तो ये है कि इल्यूमिनाटी आज दुनिया के सबसे ताकतवर शैतानी तंजीम बन चुकी है, जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। 2020 में जो कोरोना वायरस आया, इसके पीछे भी इस सोसाइटी का हाथ बताया जाता है। जब कोरोना वायरस का पहला केस सामने आता है तो पॉपी नाम की एक अमेरिकन सिंगर का एक सॉन्ग आता है जिसका नाम था डोंट गो आउटसाइड। इस सॉन्ग के लिरिक्स ये थे कि सब खत्म हो रहा है, घर पर रहो, बाहर नहीं जाओ। अब इससे एक सवाल जन्म लेता है कि कैसे उस वक्त एक गाना आता है जिसमें ये बताया जाता है कि घर से मत निकलो। पॉपी को कैसे पता चला कि ये सब कुछ होने वाला है और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाएगा? इस पॉपी को भी इस इल्यूमिनाटी का मेंबर बताया जाता है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई, अब इसका वजूद नहीं है, मगर बहुत सारे लोग ये दावा भी करते हैं कि आज भी इल्यूमिनाटी जिंदा है। बहुत सारे इंसिडेंट को देखकर लगता है कि इल्यूमिनाटी आज भी हमारे दरमियान खुफिया तरीके से ऑपरेट कर रही है। आप इस इल्यूमिनाटी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।